महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायी कहानी। जब कोई आपकी निंदा करे तो सकारात्मक कैसे रहें। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन करने के लिए पहुंचे। वहां कुछ लोग महात्मा बुद्ध को गालियां देने लगे। महात्मा बुद्ध शांत भाव से उनकी गालियां को सुनते रहे। महात्मा बुद्ध से कुछ लोगों ने पूछा कि हमारी बातों का आप पर कोई प्रभाव क्यों नहीं दिख रहा। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम लोगों ने मुझे गालियां दी, दुर्व्यवहार किया। मैंने जब तुम्हारी गालियों को स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए गालियां तुम्हारे पास ही रही। जो चीज मैंने ली ही नहीं, उसके लिए खुश होने या दुखी होने का कारण ही नहीं बनता है। उन लोगों को महात्मा बुद्ध की बात समझ में नहीं आई। महात्मा बुद्ध ने उदाहरण देते हुए समझाया कि मानो मुझे किसी ने उपहार दिया और वह मैंने स्वीकार ही नहीं किया, तो वह उपहार किसके पास रह जाएगा। सब लोग कहने लगे कि जिसने उपहार दिया है उसी के पास रह जाएगा। इस पर महात्मा बुद्ध कहने लगे कि अगर मैंने गालियां स्वीकार ही नहीं की तो वह तुम्हारे पास ही रह जाएंगी। महात्मा बुद्ध की यह कहानी हमें किसी के हमारे बारे में बुरा भला कहने पर भी सकारात्मक सोचने की प्रेरणा देती है। शिक्षा। महात्मा बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर जीवन में आपके आसपास कोई आपकी निंदा करता है तो भी अपना कार्य ईमानदारी से करते रहे। उनकी नकारात्मक सोच को स्वयं पर प्रभावित मत होने दे। सकारात्मक सोच की शक्ति की प्रेरणादायक कहानियां। जीवन में सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने में सदैव सहायक रहती है। सकारात्मक सोच हो तो व्यक्ति हर मुश्किल में कोई ना कोई संभव संभावना निकाल ही लेता है। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति मानसिक रूप से सुदृढ़ होते हैं। वह हर परिस्थिति में समभाव रहकर उसमें सकारात्मकता ढूंढ ही निकालते हैं। सकारात्मक सोच हमें आशावादी बनाती है। सकारात्मक सोच की शक्ति की प्रेरणादायक कहानियां जो जीवन में हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने को प्रेरित करती है। एक बार एक राजा के 3 पुत्र थे। राजा यह जानना चाहता था कि उसका कौन सा पुत्र अधिक बुद्धिमान है। मुश्किल हालातों में कौन सबसे अधिक सकारात्मक सोच अपनाता है। राजा ने तीनों पुत्रों को एक एक सिक्का देकर कहा कि इस सिक्के से कुछ ऐसा खरीदो जिससे तुम्हारे कक्ष का कोना कोना भर जाए। रात को मैं तुम तीनों के कमरों का निरीक्षण करूंगा। बड़े राजकुमार को लगता था कि 1 रुपये से ऐसा कुछ नहीं खरीदा जा सकता जिससे कमरे का कोना कोना भर जाए, इसलिए वह कुछ भी खरीद नहीं पाया। दूसरे राजकुमार ने थोड़ी बुद्धि लगाई और बाजार से भंगार खरीदकर अपने कमरे के चारों कोनों में फैला दिया। सबसे छोटा राजकुमार सकारात्मक सोच वाला था। वह सोचने लगा कि मेरे पिता एक इतने बड़े राज्य के राजा हैं। अगर एक सिक्का दिया है ऐसी चीज खरीदने को जिससे कमरे का कोना कोना भर जाए, तो जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसा वास्तविकता में होगा। अपने पिता की बात को ध्यान से समझकर वह बाजार से दिए खरीद कर लाया। उसने कमरे के सभी कोनों पर रखे थे जिससे उसके कक्ष का कोना कोना रोशनी से भर गया। राजा ने रात्रि को तीनों पुत्रों के कक्षों का निरीक्षण किया। राजा ने तीनों पुत्रों को पास बुलाया। राजा ने कहा कि जब मैंने सिक्का खर्च करने को कहा था तो मैंने उससे क्या खरीद सकते हैं उसका संकेत भी साथ ही दे दिया था। मैंने कहा था कि मैं रात्रि में तुम्हारे कक्ष में आऊंगा। तुम्हारे कक्ष का कोना कोना भरा होना चाहिए, लेकिन तुम दोनों ने उस और ध्यान नहीं दिया, बल्कि तुम दोनों की सोच नकारात्मक थी कि इससे ऐसा कुछ नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारे छोटे भाई की सोच सकारात्मक थी। उसने समाधान पर ध्यान दिया। ऐसी ही मज़ेदार और नॉलेजफुल कहानी को सुनने के लिए और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर करें।